बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आवाज आ रही है? ठीक है, that's great. So first of all, I would like to welcome you all in this session of content writing. इसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कंटेंट राइटिंग की वैल्यू और उसके साथ साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंटेंट राइटिंग का और ऑलमोस्ट हर स्किल का, हर फील्ड का ई पोर्टफोलियो। और एक ये बड़ी न्यू चीज़ है जो सीखने में बड़ा मज़ा आने वाला है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें देख लेते हैं एनएस ट्रेनिंग के हवाले से, इस बूट कैम्प के हवाले से, इसका मेन पर्पस क्या है, जो आज का हमारा लेक्चर है उसका उसकी कोर वैल्यूज क्या है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग समझ पाए। ठीक है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तुबा अब्दुल करीम, कंटेंट राइटिंग इंस्ट्रक्टर। एट द सेम टाइम मैं कॉपी राइटिंग भी कवर अप करवा रही होती हूँ और ओपन एआई चैट जीपीटी की भी इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, एनएस ट्रेनिंग के हवाले से बताऊं तो एनएस ट्रेनिंग जो है वो 2020 से रजिस्टर्ड है एफपीआर से, एंड इज वन ऑफ द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम लोग क्लाइंट्स और पार्टिसिपेंट्स अपने स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वो ई लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उनको स्किल एनहांस करने में हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि आफ्टर कोविड एवरीवन नोस कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको कोविड के बाद पता लगा है कि देयर इज अ वे टू अर्न ऑनलाइन। एवरीवन वांट्स टू अर्न ऑनलाइन, एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लोर अ वे कि जिससे डॉलर्स में अर्न किया जा सके, जिससे हम लोग अपना एक पैसिव इनकम का भी कोई रास्ता बना सके। ठीक है, सो इस चीज को देखते हुए जो एनएस ट्रेनिंग है वो आप लोगों के लिए वो कोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप लोगों को वो न्यू मार्केट में वो कोर्सेज लॉन्च करवाए हम लोगों ने, जिसकी बेस पे लोगों ने अपने स्किल्स एनहेंस भी किए हैं, अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। एंड माशाल्लाह हमारे ही पार्टिसिपेंट, हमारे स्टूडेंट जो है दे आर अर्निंग ऑनलाइन इन डॉलर्स। सो द थिंग इज दैट के जब आप लोग डिसीजन लेते हो ना कोई स्पेसिफिक स्किल सीखने का, ठीक है, उसके लिए आपको तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, प्लेटफॉर्म आप कौन सा चूज कर रहे हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म वो जिसमें आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें गाइड करें, जिसमें जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करें, आपके बैचमेट्स, आप डिफरेंट लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड, अपनी ही बैचमेट से रिलेटेड, आपको आइडिया होता है कि लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड मसले क्या आ रहे हैं या मुझे क्या चीज फेस करने को मिलेगी। उस चीज से फिर आप सीखते हो। ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि अगर आप कोई चीज सीख भी रहे हो तो आप साथ साथ उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस में भी लाओ वो चीज। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं। आपको जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आपको क्लास के दौरान इंगेज करके रखें, क्लास बोरिंग ना हो, आपको पीडीएफ्स अच्छी प्रोवाइड करें, आपको स्लाइड्स अच्छी बना के दें। तो एनएस ट्रेनिंग इस चीज का ख्याल रखता है कि वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी के वो एंगेज रहे क्लास के दौरान, उनको मटेरियल प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए, वो कुछ सीख के निकले, ताकि जब स्किल सीख लो और फिर उसके बाद जब आप अपने आप को ग्रूम करो, स्किल को जो है एनहेंस करो, उसको पॉलिश करो और उसके बाद फिर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करो। ठीक है, उस लेवल पर आपको रेडी किया जा रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कोई स्किल स्पेसिफिक सीखा नहीं होता, हम ऐसे ही जो है वो स्टार्ट कोशिश कर रहे होते हैं फाइवर पे काम करने की कि हमें ऑर्डर्स वगैरह मिल जाएगा। सो द थिंग इज दैट कि नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करोगे, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आप लोगों के पास आएंगे जिसमें आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि इस चीज को मैंने डील किस तरीके से करना है। तो एक स्किल सीखने से देखो फायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि मार्केट में अपनी जगह कैसे बनानी है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मेरा क्लाइंट मुझे ऐसी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिसर्च पेपर लिखने के बोल रहे हैं या कोई ऐसा टॉपिक दे रहे हैं, तो उसको डील किस तरीके से करना है। तो एनएस ट्रेनिंग के जितने भी कोर्सेज जो हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें हम यही मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को क्लाइंट इंटरेक्शन के साथ साथ एक एक चीज क्लियर करवाई जाए, सिखाई जाए। और जब ये कोर्स सीख लेते हो तो आप लोगों को सर्टिफिकेशंस भी, आप सबको पता होगा कि सर्टिफिकेशंस भी आप लोगों को मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी मिलती हैं, किसी को ऑफलाइन चाहिए होती है तो आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। अच्छा, मैं प्राइसेस, कोर्सेज की प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। देखो, हम लोग स्पेशली आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी का ख्याल रखते हैं।
एंड अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए हम लोगों ने कोर्स इतने लाइक उस लेवल के आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए जो आपको हेल्प आउट करेंगे स्किल्स पॉलिश करने में, ठीक है। आप लोगों को एक कोर्स जो है वो पड़ता है 1000 रुपीज में, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बैचमेट्स के साथ इंटरेक्शन, आप लोगों को आपके प्रॉपर ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर्स आपको चीजों के बारे में गाइड करते हैं, आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिससे आप लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको, प्रैक्टिस में लाओ, मटेरियल शेयर होता है, तो ये सारी रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस अमाउंट में मिल रही हैं। लेकिन अगर आप 2 कोर्सेज परचेज करते हो तो आप लोगों को जो है 1500 रुपीज का वो पैकेज पड़ता है। और इसी तरीके से डिफरेंट पैकेजेस है हमारे पास, जो आप एनएस ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हो और वहां जाकर देख सकते हो कि क्या पैकेजेस है। क्योंकि आज डिसीजन लो, एक नया स्किल सीखो, उसको एनहांस करो, और उसके बाद अगर आप मेहनत करोगे उस चीज पर और उसको पॉलिश करोगे, ठीक है, तो एट देन आपको फायदा ये होगा कि हम आपको लाइक ये तो नहीं गारंटी दे सकते कि आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर मेक श्योर कर दो कि मार्केट प्लेस में कुछ टाइम आप अपनी जगह बना लोगे और अर्न करना स्टार्ट कर दो, आपके पास एक स्किल होगा। सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, क्योंकि एनएस ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को इतनी वेरिएशन, इतनी वैरायटी कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यू सीरीज कोर्सेज की लॉन्च की, जिसमें हम लोगों ने एआई, वेक्टर आर्ट, इलिस्ट्रेशन वगैरह, वेडिंग आर्ट में बहुत एक इंटरेस्टिंग कोर्सेज की जो हम लोगों ने सीरीज लॉन्च की थी। हमारा पर्पस यही था कि स्टूडेंट्स के लिए वो कोर्सेज लॉन्च करें जिसमें उनका इंटरेस्ट भी हो, नया उनको सीखने का मिले, और वो जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो चीज को सीख सके और आगे लेके जा सके। तो एट द एंड ऑफ दिस बूट कैम्प, इस बूट कैम्प के डिफरेंट लेक्चर्स को लो, समझो, ताकि एंड में अपना डिसीजन अच्छा बना सको और आप लोगों के लिए डिसाइड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आज की बात करूं तो आज हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ई पोर्टफोलियो के हवाले से, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज ई पोर्टफोलियो, आप लोगों के जहन में ई पोर्टफोलियो से क्या पिक्चर बन रही है। फॉर एग्जांपल, हमें ये तो पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो की डेफिनेशन है कि पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ योर वर्क, आपके काम की कलेक्शन जो आप रिप्रेजेंट करते हो अपने क्लाइंट्स को, या कहीं पर जो है आप लोग जब अपना काम जो है प्रूफ देना चाह रहे होते हो कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लिंक ऑफ वर्क, गुड, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। मे बी नॉट रेज्यूमे, रेज्यूमे इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ योर वर्क, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, नॉट इन दैट वे, बट ऑनलाइन पोर्टफोलियो, एक्सीलेंट समीम, ठीक है। सीवी नहीं कहते, सीवी को नहीं बोलेंगे। डिजिटल प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्किल्स, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, आज का लेक्चर सेशन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इस चीज को क्लियर कर सकूं। जो कॉन्सेप्ट आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है। आज आप लोग जाकर अपनी ये वेबसाइट्स और अपना ही ई पोर्टफोलियो बनाओगे, या इसी वीक में या इसी मंथ में, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ मेरे पास 261 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप लोगों में से कोई डिजिटल मार्केटिंग में होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, कोई कॉपी राइटर होगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा। एंड हर किसी को, हर एक फ्रीलांसर को चाहिए कि वो अपना एक ई पोर्टफोलियो बिल्ड करे। ई पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट्स के थ्रू अपने काम को एक प्रॉपर, एक प्रेजेंटेबल, एक प्रोफेशनल वे में कन्वे कर सकें। दैट्स व्हाट ई पोर्टफोलियो इज इन अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में। मैं पीडीएफ में ई पोर्टफोलियो बनाऊं, इतना अच्छा नहीं बनेगा। मैं गूगल ड्राइव पे दूं, इतना प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वे में अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करूं, देन दिस गोइंग टू बी वेरी प्रोफेशनल, और ये प्रॉपर तरीके से मेरा काम रिप्रेजेंट कर सकता है कि प्रॉपर तरीके से मैंने जितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, जितना कंटेंट लिखा है, जितने ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। Let me just, yeah, this one. Like this. सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखे होंगे, और सबके पास काफी ज्यादा मटेरियल भी होगा।
बट इस लेवल का पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है, आज का सेशन आप लोगों का इस पर होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग ई पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे होते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म एलिजिबल है, या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके देगा, या इजीली जो है हमें डिजाइन करके दे देगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक वेबसाइट की फॉर्म में ई पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है। सब सोच रहे होंगे यार ये तो यूएक्स यूआई वाला चीज आ गई है, यूजर इंटरफेस पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत एक इजी वे, एक इजी तरीका बताऊंगी, जिससे आप लोग इस लेवल का जो है अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी वेबसाइट सेलेक्ट करने पे हमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक ये कह लो कि एक ब्लॉक टाइप चीज शेयर की है, जिसमें जो चीज हमारे काम की है वो ये है, दिस ग्राफ। ये हमें शो कर रहा है कि विच वन इज गोइंग टू हेल्प यू ई पोर्टफोलियो के लिए। सो हमेशा से मेरी जो चॉइस रही है पोर्टफोलियोज के लिए वो wix.com रही है। इट्स नॉट बिकॉज इसकी रेटिंग अच्छी है, इट्स बिकॉज कि यहाँ पर मुझे टेम्पलेट्स डिजाइन करने में कोई मसला नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती, और मैं बहुत हाई लेवल, बहुत हाई क्लास का जो है अपना एक पोर्टफोलियो बहुत आराम से डिजाइन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे टेम्पलेट्स बनी बनाई मिलेंगी, मुझे हर चीज जो है वो यहाँ अवेलेबल करके दी जाएगी। सो द थिंग इज दैट के मैंने डिसाइड कर लिया, इस कंपैरिजन को देखते हुए आप लोग ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर मैं एक एक को बताने लगी, डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी, तो ये 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि wix.com पर हम लोग किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इस लेवल का पोर्टफोलियो किस तरीके से आप बना सकते हो कि जिसमें आप लिंक शेयर करो और आपका सारा मटेरियल वहां मौजूद हो। आप आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो आप जो है इस तरीके से, ये कॉलम किस तरीके से आएंगे, या आप अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, अपने बारे में बताना चाह रहे हो, तो आपको उस चीज में आप उसको किस तरीके से लिखोगे, ये चीज इंशाल्लाह हम आज कवर अप करेंगे। तो आर यू गाइज रेडी? स्टार्ट करें, यहाँ तक बात क्लियर है? wix.com, WIX, ठीक है। मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगी कि आप लोगों को वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो नहीं मिलेंगे, आप लोग जो है वो एक कोर्स परचेज कर सकते हो। तो अब सब जो है पेन या कोई कॉपी अपने पास जो है रजिस्टर लेके बैठ जाओ, ताकि सारी चीजें नोट डाउन करो, ठीक है। होस्टिंग डोमेन वगैरह की ना आगे बात करेंगे, क्योंकि देखो वो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे जो है परचेज करना पड़ता है, बट यहाँ पर ना ये हो जाता है कि आपको फ्री में टेम्पलेट मिल जाएगी, आपको पूरा पोर्टल वो फ्री में मिल जाएगा। आप मतलब लिंक कहीं पर भी शेयर करोगे ना, तो आपको वो चीज जो है अवेलेबल मिल जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगा। डोमेन परचेज करना आगे की कहानी है। अभी के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर काम रिप्रेजेंट करना है उसके लिए कोई चीज जो है इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब रेडी रहो, क्योंकि हम लोग फिर की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट का नाम सब अपने पास नोट करके रखें। देखो करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। जब अकाउंट बनाओगे तो मेक श्योर करना कि जो अकाउंट बना रहे हो उसमें प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जीमेल पे अकाउंट बना रहे हो, आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपका नाम से आपका अकाउंट का नाम शुरू हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ईमेल एड्रेस है tuba.abdulkareem@gmail.com, दैट्स इट, ठीक है। सो द थिंग इज दैट आपके नाम से आपका ईमेल एड्रेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जिस तरीके से डिफरेंट अकाउंट्स पे डिफरेंट चीजों पे जो है एप्स वगैरह एप्लीकेशन पे आप लोग लॉग इन वगैरह कर रहे हो, तो साइन अप कर रहे हो, तो यहाँ पर भी साइन अप करना आराम से काम हो जाएगा। आपको ये पोर्टल ओपन मिलेगा। कौन सा पोर्टल है? जिसमें आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग वेबसाइट डिजाइन किस चीज के लिए कर रहे हो, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड योर, आप वेबसाइट किस चीज के लिए चाहिए, पोर्टफोलियो के लिए चाहिए, पोर्टफोलियो वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो किस चीज का? हमें कंटेंट राइटर का पोर्टफोलियो चाहिए, कॉपी राइटर का पोर्टफोलियो चाहिए। चलो कॉपी राइटर सेलेक्ट कर लेते हैं।
बट नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। हम लोग कंटेंट राइटिंग किस में जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैंने पर्पस बता दिया। आपकी वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए? जब पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, नाम अपना रखना। ठीक है, आपकी वेबसाइट, आपकी पोर्टफोलियो बना रहे हो, ठीक है। आप कोई अपनी ब्रांड के लिए वेबसाइट नहीं बना रहे। दिस इज योर ई पोर्टफोलियो दैट आई एम टेलिंग। विक्सडॉट पे साइन अप करोगे, लॉग इन करोगे, यही पोर्टल ओपन मिलेगा, इसी तरीके से स्टार्ट होगा, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं फिर। ओके, सो वी हैव दिस। व्हाट डू यू वांट टू ऐड टू योर वेबसाइट नाउ? आपका पोर्टफोलियो है, आपने उसमें चैट ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आप उसमें ऑनलाइन स्टोर ऐड नहीं करोगे। ब्लॉग्स वगैरह ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, आप डेली बेस पे वहां पर ब्लॉग लिख सकते हो, वीकली बेस पे। ठीक है, मेरा सिर्फ पर्पस यही है कि मैंने जो है वो एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने पोर्टफोलियो डिजाइन किया। चैट वाला ऑप्शन रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट डिजाइनिंग योर साइट। हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्पलेट से। ठीक है, टेम्पलेट किस तरीके से डिजाइन करनी है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो मुझे wix.com की सबसे बेहतरीन बात ये लगती है, यहाँ पर टेम्पलेट्स बड़ी जबरदस्त मिलती हैं आप लोगों को। टेम्पलेट्स, अब जैसे मैंने उसको नीड बताई थी ना कि आई एम अ कंटेंट राइटर एंड आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो, एन ई पोर्टफोलियो फॉर माई सेल्फ। तो आपको उसी से रिलेटेड वो मैसेज प्रोवाइड करेगा। एंड इसमें आप लोगों को ये देखो ऑप्शन भी मिल जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें आप लोग डिफरेंट तरह के जो है पोर्टफोलियोज वगैरह देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये बड़ा एक अट्रैक्टिव सा पोर्टफोलियो हो गया है। हमारे पास इस तरह के डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, और ये मोस्टली उस तरह के डिजाइन हैं जो राइटर्स वगैरह या फ्रीलांसर्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी ने मॉडलिंग पर्पस के लिए यूज किया हुआ है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स दिखाना चाहता है, कोई फोटोग्राफी स्किल्स शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या हम लोग जो है कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइट पे एडिट का ऑप्शन आया है। ठीक है, अब इसी पोर्टफोलियो को हम लोगों ने एडिट करना है अपनी थीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेती है, ये लोड हो, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसी तरह की टेम्पलेट्स को अपने फॉर्मेट में एडिट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना नाम वगैरह सारा, कैनवा यूज किया आप लोगों ने, इस तरीके से कैनवा यूज करते हो ना, बस इसी तरीके से यहाँ पर एडिटिंग करनी है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर आप लोग किस तरीके से अपने सैंपल्स पोर्ट्रे करोगे, प्रोजेक्ट किस तरीके से पोर्ट्रे करने हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाना है।
Okay, so the website is it's not opening. So let's wait for it. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ओपन होती है, फिर हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कि करना क्या होगा। आप लोगों के पास जो है एक पोर्टल ओपन होकर आएगा, ठीक है। पोर्टल जब आप लोगों के पास ओपन होगा तो उसमें आप लोगों के पास ना डिफरेंट कैटेगरीज के टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो टूल्स क्या होंगे, वो टूल्स इस तरीके से होंगे कि आप लोगों का पहले तो हेडर मिलेगा। अब उस हेडर से आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि आप लोगों का नाम कहाँ मेंशन होगा। अब देखो, जब भी हम लोग इस तरह के ई प्लेटफॉर्म्स पे, इस तरह की चीजों में जब हम लोग कोई चीज ओपन करते हैं ना और एक टेम्पलेट को एडिट कर रहे होते हो, तो एक टेम्पलेट को एडिट करने का मतलब ये होता है कि आप इस तरह की चीजों में जो है चेंजेस कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखा है, मैं टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ, मैं ग्राफिक्स चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर सकती हूँ, और उसी के हिसाब से आपको वो टूल्स जो है वो मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी। ये एक बार जस्ट कनेक्शन की वजह से आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग, इस वक्त ये वेबसाइट असल में स्लो होती है। सो तो इस तरीके से आप लोग जो उसमें टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स का कि हमारे पास पेज किस तरीके से लिंक होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन होता है, ठीक है। मैं अबाउट पे क्लिक करूंगी, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, मेरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी मेरे हवाले से। कॉन्टैक्ट का पेज ओपन करूंगी तो ये लिंक कैसे होते हैं। देखो, लिंक का मतलब ये होता है कि जब आप लोग ये टेम्पलेट चूज कर रहे हो ना, तो इस टेम्पलेट्स पे ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि अगर मेरे पास ये टेम्पलेट है और इसमें एक सीवी ऐड करनी है, तो उस सीवी से रिलेटेड सिर्फ आपको वन पेज ही मिलेगा। अगर मेरे पास इस तरीके का टेम्पलेट आ रही है और इस टेम्पलेट में मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कैटलॉग में, ब्लॉग्स, कॉन्टेक्ट, ये हो गया आप लोगों के पास, दिस वन इज कैटलॉग, जिसमें आपके पास ब्लॉग्स, प्रोजेक्ट्स, अबाउट और कॉन्टेक्ट आ रहा है, तो वो आपको उसी से रिलेटेड पेजेस प्रोवाइड करके देगा कि इस पेज पे, इस इंटरफेस पे आपने इस तरीके से डिजाइनिंग करनी है, उस इंटरफेस पे आप लोग जो उस तरीके से डिजाइन करोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों ने डिसाइड करना होता है, ठीक है। आप लोग अपनी पिक्चर्स चेंज कर सकते हो, उसमें कलर थीम चेंज कर सकते हो। पिक्चर्स आपको wix.com से मिल जाती हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जो है अपनी फेस की पिक्चर नहीं लगाएंगे या हम अपनी पिक्चर शो नहीं करना चाह रहे, तो वो इस तरीके का जो है मिनिमल सा बैकग्राउंड जो है वो यूज कर सकते हैं। बट जस्ट मेक श्योर करो कि जो आपकी थीम है, जो आपका काम है, जो आपकी फील्ड है, जो आपका स्किल है, उसी से रिलेटेड आपकी थीम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो काम है वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो थीम है वो थोड़ी मिनिमल सी हो, जो राइटिंग को और इस तरह की चीज को पोर्ट्रे करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट पेज पे लिखना क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होनी चाहिए, इस चीज को जरा नोट करेगा। आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आप एक सिंपल एक पैराग्राफ में या एक जस्ट कैप्शन में अपने बारे में जो है मैसेज डिलीवर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुबा करीम, राइटिंग इंस्ट्रक्टर, टीचिंग ई पोर्टफोलियो टू हेल्प स्टूडेंट मार्केट देमसेल्फ प्रोफेशनली। ये मेरी कोर वैल्यू थी आज के सेशन के लिए, आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। ये चीज बताने का मकसद ये है कि जब आप लोग अपना ई पोर्टफोलियो डिजाइन करो और आप जो सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करने जा रहे होगे ना, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं अपने वेक्टर आर्ट इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रही हूँ, लोगो डिजाइनिंग की, मैं वो चीज यहाँ मेंशन करूंगी। जो सर्विस प्रोवाइड करोगे, जो सर्विस आपके प्रोजेक्ट्स में मौजूद होंगी, वो चीज आप फर्स्ट पेज पे लिखते हो, ठीक है। अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अबाउट में क्या लिखना होता है। हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा फर्स्ट पेज ओपन होगा उसमें जस्ट टू द पॉइंट डायरेक्ट हम लोगों ने वो इंट्रो लिखना है, जो सर्विस हम प्रोवाइड करने जा रहे होंगे क्लाइंट को, ठीक है। अबाउट में बात कर लेते हैं। अबाउट वो डिस्क्रिप्शन होता है जो आपकी पूरी सर्विस को समराइज करेगा, जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हो क्लाइंट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज अ इंस्ट्रक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रही हूँ, या मैं एज अ राइटर प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन होगी वो उसी से रिलेटेड होगी। मैं यहाँ पर अपनी फील्ड, अपने करियर, अपनी स्टडीज के हवाले से नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ वो चीजें डिस्कस करूंगी जो मेरे काम से रिलेटेड है, जो मेरी उस सर्विस से रिलेटेड है, जो मेरे क्लाइंट को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइवर पे या बहुत सारी जगहों पे मैंने देखी है कि लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो उनके काम से रिलेटेड या उनके स्किल से रिलेटेड नहीं होती। इट्स रॉन्ग। whenever you are making a portfolio, ई पोर्टफोलियो, रेज्यूमे, कवर लेटर्स वगैरह, कभी भी उस चीज को मत बैकग्राउंड को डिस्कस करो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, मेडिकल वगैरह किसी काम का नहीं है, आप यहाँ पर कंटेंट राइटिंग शो कर रहे हो,
कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बताओ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि आप अगर अपने ई पोर्टफोलियो बना रहे हो, उस पर वेलकम कर रहे हो। लेट मी जस्ट चेक यार दिस वन। चलो एक ओपन हो गई, अब आसानी हो जाएगी समझने में। अभी बस डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी आप लोग अपना ई पोर्टफोलियो बनाओ, यू हैव टू वेलकम लाइक दिस, वेलकम टू माय ई पोर्टफोलियो, ठीक है। यू हैव टू एडमिट कि दिस वन इज योर ई पोर्टफोलियो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ई पोर्टफोलियो, ठीक है। आई एम दुबा करीम, सीजन कंटेंट राइटर। अच्छा, योर टोन शुड बी प्रोफेशनल, एट द सेम टाइम इट शुड बी कम्युनिकेशनल। टोन का ख्याल रखना है यहाँ पर सारे मेरे पास मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कंटेंट राइटर्स है, उनको मैंने अपने कोर्स में यही चीज बताई थी। कंटेंट राइटिंग में मैं बता रही होती हूँ, टोन का ख्याल रखा करो। व्हेनेवर यू आर कन्वेइंग समथिंग, मेक श्योर करो कि आपकी टोन आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग का जो सेशन होता है ना, उसमें हम लोग कवर लेटर, रेज्यूमे, कॉपी राइटिंग वगैरह ये जब स्टफ कवर करवा रहे होते हैं ना, हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी बेस स्ट्रांग हो पहले, आपकी लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी आए काम में, कॉन्टेक्स्ट की डिलीवरी अच्छी हो, उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल वर्क पे जाओ, ठीक है। तो ये जितना भी जो कॉन्टेक्स्ट लिखना, किस तरीके से लिखना होता है, ये आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। कंटेंट राइटिंग का कोर्स लाइक बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, लोगों ने अपनी इंग्लिश के थ्रू अच्छी की है, ठीक है। तो एटलीस्ट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट किसी भी तरह का डिलीवर डिजिटल वर्ल्ड में करना किस तरीके से होता है, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, हमारे पास ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। नाउ आई एम गोना टेल यू गाइस के कि जो आप लोगों के पास टूल्स हैं, इनको एडिट कैसे करना है, इनको यूज किस तरीके से करना है। देखो, इसको जरा सा गौर से समझे। ये काफी देर से ओपन नहीं हो रहा था, तभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था यू हैव टू एडिट, एडिट करना है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को सेक्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी यूएक्स यूआई वाले डिजाइनर होंगे ना, फौरन से समझ जाएंगे, उनको पता ही क्या चीज है ये। हमारे पास एज अ राइटर ई पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, टेम्पलेट डिजाइन करनी है, मैं यहाँ क्विक एडिट पे जाऊंगी, ठीक है। मेरे पास पूरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप यहाँ पर हेडिंग क्या डालना चाहती हैं, ठीक है। आई एम गोना जस्ट मेंशन माय नेम है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल एडिट करना है, सही है। ये हमारे पास हो गया। अब होम पे जो है मेरा जो है कह लो कि इसका फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अबाउट में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। बुक्स, मैंने अभी तक कोई बुक्स नहीं लिखी हुई, तो मैं बुक्स वाले सेक्शन को हटा के ब्लॉग्स या प्रोजेक्ट्स कर दूंगी, ताकि जितने भी जो मैंने ब्लॉग्स मीडियम पे लिखे हुए हैं वो यहाँ मैं मेंशन कर सकूँ। वो भी अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। रिव्यूज, अगर आपके किसी क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया हुआ है, वहाँ आप इस पेज पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप करना किस तरीके से ये देखते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट पेज को डिजाइन करना सीख लो। अब सेकंड, यहाँ पर इस पोर्शन में देखो कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्विक एडिट्स में उसी तरीके से जाएंगे, ठीक है। क्विक एडिट्स में सबसे पहले ही इज गिविंग यू अ चांस कि आप अगर अपना ये बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, थीम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी। इमेजेस पे मैं क्लिक करती हूँ ना, तो मेरे पास एक पोर्टल ओपन होगा, इसमें मुझे ऑप्शन देगा कि आप अपनी डेस्कटॉप से पिक्चर एडिट करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो हो wix.com से ही पिक्चर्स वगैरह लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की जो है वो ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ये ग्राफिक, ये देख लो, आप लोगों को इस तरह के थीम से रिलेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर सर्च करे अपनी फील्ड से रिलेटेड ग्राफिक्स, तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। मैं ये वाला जो हूँ सिलेक्ट कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी चेंज बैकग्राउंड, तो मेरे पूरे जो है ई पोर्टफोलियो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। वेबसाइट्स का मसला होता है बहुत। ठीक है, लेकिन अब आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके का बैकग्राउंड है जिसमें हम लोगों की लाइक टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो विजिबल करने के लिए आप इस इंटरफेस को हम लोग रहने देते हैं, हम लोग प्लेन ही इसको रहने देते हैं।
लेकिन इससे आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, पिक्चर्स वगैरह चेंज हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे अपनी पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगी, एडिट के ऑप्शन में जाऊंगी, क्विक एडिट्स में, तो वो मुझे ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहाँ पर कि आपने अगर ये पिक्चर चेंज करनी है, तो मैं चेंज के ऑप्शन पे जाऊंगी। जब मैं चेंज के ऑप्शन पे जाती हूँ, तो अगर आप डेस्कटॉप से कोई मीडिया अपलोड करना है या अपनी पिक्चर कोई अपलोड करनी है, तो आप लोग यहाँ अपलोड के उस पे जाओगे, अपलोड मीडिया और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे आपने जहां पर अपनी पिक्चर वगैरह सेव की होगी, तो यहाँ आप लोग आराम से पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलम आप लोगों के पास ओपन हो जाता है, यहाँ पर अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर अप करूंगी ताकि हम लोग डिस्क्रिप्शन पर भी आ सकें। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल हो गया। पैराग्राफ, यहाँ मैंने आप लोगों को क्या बात बोली थी कि जब भी आप लोग पैराग्राफ यहाँ पर लिखोगे, तो पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, नहीं। जस्ट वो इंट्रो दो, वो एक सेंटेंस लिखो जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने काम से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती थी कि यहाँ पर मैं ये डिस्क्रिप्शन भी लिख सकती हूँ कि कंटेंट राइटर प्रोवाइडिंग दिस दिस स्पेसिफिक सर्विस, ठीक है, तुबा करीम की जगह पर यहाँ पर मेरे पास आ गई वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं राइटिंग इंस्ट्रक्टर, अपना नाम भी लिख सकते हो, वो आप लोगों पर है, ठीक है। इस पैराग्राफ में कोई कैप्शन चेंज करना चाहो तो वो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मतलब ये वाला जो इंटरफेस है ना, आप लोगों को इस जगह पर ओपन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मिडिल पेज है ना, वो रेडी हो गया, वो डिजाइन हो गया, ठीक है। उसको आप लोग इस तरीके से आउट उस पर क्लिक करोगे, सरफेस पे क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ये इनकी बुक्स भी आ जाती हैं और रिव्यूज वगैरह मौजूद है। अब पेज डिजाइनिंग की बात आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब इसको चेंज करके ब्लॉग्स में करना है, कन्वर्ट करना है। तो अगर आप लोगों को कोई सेक्शन ऐड करना होगा, तो आप यहाँ साइट पर ऐड सेक्शन पे जाना, ठीक है, और आप यहाँ पर कोई सेक्शन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई एलिमेंट ऐड करना होगा, आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। आपने कोई हेडिंग ऐड करनी है, कोई पैराग्राफ ऐड करना है, ठीक है, कोई कैप्शन, कोई आइकन ऐड करना चाह रहे हो, वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई एक ब्लैंक सेक्शन ऐड करना चाह रही हूँ, तो मुझे ब्लैंक सेक्शन जो है ओपन करके दे देगा, ठीक है। मुझे कोई इंटरफेस ऐड करना है, कोई पेज ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, तो मेरे पास अगर ये बुक्स ओपन होता है, तो मैं उसी बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो मुझे बुक वाला इंटरफेस ओपन कर देगा। लुक, दिस वन, ये हो गया ओपन। कांटेक्ट में अगर मैं चेंज करना चाहूँ, तो मुझे वो कांटेक्ट वाला पेज जो है ओपन करके दिखाएगा, ठीक है। अब आप इससे रिलेटेड जो है अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकते हो, अपनी मैनेजर की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन या आपकी अपनी कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर अपना चेंज कर सकते हो। आप इस चीज को भी इवन डिजाइन कर सकते हो, वही है एक एक क्रिएट, उसमें कोई कैरेट में जाओगे तो वो चीज डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पोर्टफोलियो जो है, ई पोर्टफोलियो आप लोगों का आराम से बहुत इजीली डिजाइन हो जाएगा। इसको एक बार एक्सप्लोर करना, सुकून से जाकर देखना, चीजों को एक्सप्लोर जब तक नहीं करोगे तब तक चीज नहीं आएगी, ठीक है। पेजेस एंड मेन्यू पे अगर मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे ना एक पोर्टल खोल खोल के दे रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मुझे बुक्स वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। मैं बुक्स वाले ऑप्शन की साइड पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगी, उसको डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो कोई बुक, उसकी मैंने कोई बुक बनाई भी नहीं है, वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं होनी चाहिए। जब मैंने वो चीज डिलीट की है ना, तो मेरे पास जो है वो बुक्स वाला ऑप्शन, जो पेज था, वो जो एक इंटरफेस था, वो भी बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई पेज ऐड करना होगा, मैं ऐड करूंगी। अब पता है मैं बुक की जगह ब्लॉग वाला पेज ऐड करूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैं वही पेजेस एंड मेन्यू पे जाऊंगी, ठीक है। मैं रिव्यूज वाला पेज भी डिलीट कर सकती हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी, है इवेंट्स को भी डिलीट कर सकती हूँ। और अगर मैंने कोई न्यू पेज ऐड करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे
पेज ऐड करना है, तो अब वो मुझे पेज ऐड करने पर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा कि किस टाइप का पेज ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने जो है फॉर एग्जांपल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड दिखानी है, अपने सैंपल्स दिखाने हैं, अपना काम दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सर्विसेज के ऑप्शन पे जाऊंगी, तो वो मुझे सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो पोर्टल दे देगा, कस्टमाइज टेम्पलेट्स दे देगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे जाना, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एंड में हम लोग 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है, तो जिसके अभी जो भी कंफ्यूजन है, आई नो सबकी होंगी, तो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी मैं ये थीम सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, जब मैं इसको एज अ न्यू पेज पे करती हूँ, तो वो मुझे प्रोजेक्ट्स की हेडिंग डालकर एक न्यू इंटरफेस इसने मुझे पूरा बना कर दे दिया। ठीक है, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक कि इसका जो बैकग्राउंड है वो मेरी थीम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी थीम जो थी वो एक लाइक ब्लू थीम थी, कलर ब्लू था। ठीक है, और मैंने उसके हिसाब से पिक्चर भी ऐड की थी स्टार्टिंग में, आप लोगों ने देखी होगी दिस वन। ठीक है, तो अब मैं इसको पिक्चर इस तरीके से भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे इसका इंटरफेस का कलर नहीं अच्छा लग रहा है, मैं वो चेंज कर दूंगी। अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप लोग इस स्ट्रिप का कलर चेंज करना चाहोगे ये कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग टाइटल चेंज करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताओगे। अच्छा, बैक टू माय पोर्टफोलियो, यहाँ पर प्रोजेक्ट से मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो ये थी। ठीक है, कि वेलकम टू प्रोजेक्ट पेज, हियर यू विल फाइंड द कंसाइज शोकेस प्रोजेक्ट। मतलब आप यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि एज अ कंटेंट राइटर व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विसेज यू आर पोर्ट्रेइंग है। अपने सैंपल्स को शुरू करने से पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना अपने सैंपल से रिलेटेड। ठीक है, अब असल चीज यहाँ पर आ गई है। दिस वन, अब इस प्रोजेक्ट्स को मुझे चेंज करके अपनी थीम में करना है, अपने से रिलेटेड अपने ब्लॉग्स यहाँ पर ऐड करने हैं। तो आप लोगों के पास मीडियम का अकाउंट होगा अपना, सब जो हमारे पास यहाँ कंटेंट राइटर्स हैं वहाँ पर आप लोगों ने अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखे होंगे। वो सारी चीजें मैं कोर्स में सिखा रही होती हूँ कि मीडियम पे किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर वही क्विक एडिट्स पर जाऊंगी। ठीक है, इसका कवर चेंज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी थीम के अकॉर्डिंग कवर चाहिए जो मेरे जो कह लो के ब्लॉग से रिलेटेड हो, तो ब्लॉग पर जो मैंने पिक्चर ऐड की होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मैंने अपने ब्लॉग में या ये पिक्चर ऐड की हुई है, तो मैं उसी को यूटिलाइज करूंगी। ठीक है, चूज इमेज पे जाऊंगी, वो कवर फोटो जो है चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे कोई लिंक अटैच करनी है, अपने ब्लॉग की लिंक अटैच करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पैराग्राफ पे जाके ब्लॉग के हवाले से डिस्क्रिप्शन लिखूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ब्लॉग का टाइटल लिखूंगी, और उसी टाइटल से जो है ऐड करके यहाँ पर मैं हाइपर लिंक अटैच कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा दिस वन हेयर, यहाँ पर ना देखो, जब मैं ब्लॉग पर डिस्क्रिप्शन पे ऐड करती हूँ ना, तो यहाँ पर हाइपर लिंक का जो है ऑप्शन आता है। यहाँ पर ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन ऐड करो और हाइपर लिंक से वो चीज अटैच कर दो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये खुल जाएगा। अब जो आपके मीडियम के अकाउंट की लिंक है उसको ऐड करना, न्यू विंडोज पे जाना, न्यू विंडो ओपन करना, और जो आपकी लिंक होगी मीडियम के जो ब्लॉग है उसकी लिंक होगी वो यहाँ पर अटैच करना। उससे फायदा ये होगा कि जब आप लोग इस तरीके से अपना काम पोर्ट्रे कर रहे होगे ना, और मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगी, तो मेरे पास जो है मेरा ब्लॉग जो है मीडियम से रिलेटेड ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये देखो दिस वन, तो हम बेसिकली मीडियम को अटैच कर रहे हैं wix.com के साथ। सबसे पहले कवर फोटो जो है वो चेंज करोगे। ठीक है, टाइटल लिखोगे, टाइटल के बाद जो है इस तरीके से जो है हमारे पास अपने ब्लॉग के हवाले से डिस्क्रिप्शन लिखना, और जो टाइटल होगा उससे हाइपर लिंक अटैच करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना टाइटल का, ये वाला प्रोजेक्ट नेम पे लिंक अटैच किया करो, और डिस्क्रिप्शन पे अपने ब्लॉग के हवाले से लिखा करो। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नोटिस करना मैंने क्या लिखी हुई है,
गोइंग ऑन हॉलीडेज इज अ ग्रेट वे टू अनवाइंड एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। ठीक है, तो मैंने ब्लॉग के हवाले से बताया हुआ है कि इन दिस ब्लॉग, इन दिस आर्टिकल वी विल शेयर सम टिप्स हाउ टू ट्रैवल ऑन बजट व्हाइल स्टिल हैविंग फैंटास्टिक टाइम। ठीक है, दिस इज अ वे। इस तरीके से डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं। कवर पेज जो आपका मेन ब्लॉग की पिक्चर होती है वही ऐड किया करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो मेरे ब्लॉग की पिक्चर है वही ऐड की है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग wix.com पे मैंने आप लोगों को जो मेन कॉन्सेप्ट था ना इंटरफेसेस का, कि किस तरीके से इंटरफेस ऐड करना है, पेजेस मेन्यू वगैरह किस तरीके से ऐड करोगे, वो सब बता दिया है। मैंने इवन ये भी बता दिया कि प्रोजेक्ट के साथ हाइपर लिंक अटैच होगी, पैराग्राफ के साथ लिंक अटैच नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब भी लोग क्लिक करते हैं तो वो मेन हेडलाइन को क्लिक करेंगे तभी वो न्यू टैब ओपन होगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी सर्विसेज पोर्ट्रे कर सकते हो। पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कि आप लोग अपने काम को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। एंड फॉर मी आई थिंक ई पोर्टफोलियो इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू पोर्ट्रे योर सेल्फ, पोर्ट्रे योर वर्क, योर सर्विसेज। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीका भी है। और आप कहीं पर भी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर डोमेन परचेज कर लोगे, डोमेन का मतलब ये होता है दिस, तो यहाँ पर जो wix.com लिखा हुआ आ रहा है ना वो wix.com नहीं आएगा, वो फिर ये लिखा रहेगा तुबा अब्दुल करीम 739.com, दैट्स इट, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट होगी, वो मैं परचेज कर लूंगी। ठीक है, तो ये होता है। बट यहाँ पर विक्स आपको फ्री में जो है वो चीज पोर्टल प्रोवाइड करके दे रहा होता है, बस फर्क ये होता है कि यहाँ डोमेन पे जो है आपका नाम नहीं आता। ठीक है, सो ये था आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को। इट्स नॉट दैट इजी, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इस कोर्स में आप लोगों को यही चीजें सिखाई जा रही होती हैं। कंटेंट राइटिंग की जो कोर्स है कि डिस्क्रिप्शंस किस तरीके से लिखनी होती हैं, कंपोज किस तरीके से होता है, पैराग्राफ कंपोजिशन, सेंटेंस स्किल्स। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। नहीं, कॉपीराइट का इशू बिल्कुल नहीं आएगा। इट्स क्वाइट इजी सुनहरा। अभी बहुत सारे लोगों को डिफरेंट कह लो कि डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार इंटरफेस कैसे ऐड करना है, इतना जल्दी वाइंड अप हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजन होंगी, बट इट्स टोटली फाइन। जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, अंदाजा नहीं होगा, सीख नहीं पाओगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी आपका पोर्टफोलियो मांगे कि शेयर योर पोर्टफोलियो, तो आप सिंपली अपनी वेबसाइट की लिंक शेयर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डोमेन नहीं परचेज किया हुआ, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड लोगों को अपना ई पोर्टफोलियो शेयर करना है ना। नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये जो wix.com वाला है ना, इसको तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से बनाना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये देखो, ये जो इंटरफेस होता है ना, ये हम लोगों को लैपटॉप से भी इवन कभी कभार बहुत प्रॉब्लम कर रहा होता है, इसको इंटरफेस को समझना, एक एक चीज को देखना। अब ये बात के टाइटल के साथ हाइपर लिंक अटैच करो, पैराग्राफ के साथ ना अटैच करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वाले ऑप्शंस आप लोग जब एक्सप्लोर करोगे तो यू विल नो कि उस थीम को, उस टेम्पलेट को अपने थीम कलर से कस्टमाइज करना। हाँ, इन्होंने बताया कि ग्राफिक डिजाइनर्स के पास लिंक्स वगैरह नहीं होती प्रोजेक्ट सेक्शन में, तो आप किस तरीके से करो। यार देखो, ग्राफिक डिजाइनर्स एक और वो यूज कर रहे होते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक पोर्टल है, वो ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए होता है। एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया, दिस वन, ये ग्राफिक डिजाइनर्स यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी की हेल्प से भी ले सकते हो। बट प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत प्रोफेशनल है, बहुत। आप लोगों के पास टाइम है, किसी का कोई भी सवाल तो आप लोग पूछ सकते हो। अब पहले मुझे ये बताओ, कौन कौन अपना पोर्टफोलियो बनाने वाला है wix.com पर? Was it's way too exciting when you share your portfolio, like ई पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा जबरदस्त लगता है। कोई कोई सवाल?
ठीक है। नहीं, एक से ज्यादा पोर्टफोलियो ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मतलब साइट्स आप लोग अगर यहाँ पर wix.com पे लॉग इन करोगे ना, तो आपका ऑप्शन तो देगा कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, बट डोंट डू दैट। एक वेबसाइट बेहतरीन डिजाइन करो। यहाँ पर जितने भी जो राइटर्स है ना, कंटेंट राइटर्स, ब्लॉग्स भी लिख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में जो आप लोगों को पोर्टल ओपन करके दिखाया था ना, ये मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि यहाँ पर और क्या कर सकते हैं। ब्लॉग्स लिख सकते हो वीकली बेस पर अपनी वेबसाइट बनाकर। और जरूरी नहीं है कि आपका जो फ्रंट पेज है वो आपके नाम से स्टार्ट हुई तो ई पोर्टफोलियो है ना, आप अपने नाम से ही स्टार्ट करोगे। कुछ और भी नाम रख सकते हो आप अपनी वेबसाइट का, अगर आप उसको कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। व्हाट इज ब्लॉग? अच्छा, ये सारी चीजें ना कंटेंट राइटिंग के कोर्स का पार्ट है, अभी कवर अप करवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। यू कैन इजिली लाइक, इन्होंने पूछा है कि क्लाइंट्स को देखो, बहुत सुंदर, बहुत आराम से कर सकती हो। एकेडमिक तो बहुत जबरदस्त है। यही ऑप्शंस होंगे, यही थीम रखना, यही तरीका है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। जी बिल्कुल उस्मान, वेबसाइट आप लोगों के लिए स्टार्ट करना बिल्कुल फ्री होगा। wix.ns ट्रेनिंग हमेशा आप लोगों को वही प्लेटफॉर्म्स बताता है जो फ्री होते हैं, जिसमें आप लोग को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट। बिहेंस, आयशा उसका नाम बिहेंस है। मैं यहाँ सर्च पे सबको लिख के भेज देती हूँ। सो दिस, ठीक है। आप सबके पास ग्राफिक डिजाइनिंग इसके लिए जो पोर्टफोलियो की जो वेबसाइट आती है, उसका नाम मैंने सबको शेयर कर दिया। ठीक है, तो इस बूट कैम्प को आप लोग एंजॉय करो। कल भी आप लोगों का बूट कैम्प का डे है, इसको देखें जरूर, स्किल्स सीखें। कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो। एंड विश यू अ वेरी गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप दिस सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, चीजें सीखने को मिली होंगी। एंड आई रिकमेंड यू गाइस कि काइंडली अपना पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड करना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मजा खुद आएगा आप लोग जब इस पे काम करोगे। अभी मैंने बहुत एक सम अप करके, समराइज करके चीजें आप लोग को बताई हैं, जो मेन पॉइंट्स थे इंटरफेस के, वो बताए हैं। लेकिन इसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि ई पोर्टफोलियो ना पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन बाहर आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत मिलेगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करो बनाना, और उस पे काम करो। चीजें समझ नहीं आए तो आप लोग उसको यूट्यूब से एक्सप्लोर कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, गूगल से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। जी बिल्कुल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।